आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या है। क्योंकि हम बहुत सुनते हैं गुरु होना चाहिए, गुरु महान है और बहुत बातें गुरु के बारे में, और इसी कारण फिर हम भी किसी ना किसी को गुरु बना लेते हैं। लेकिन दुनिया में तो हर कोई गुरु बन करके बैठ जाता है, फिर हम गलत जगह फंस जाते हैं और भटकते रहते हैं। तो गुरु होता क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद आपने सुना होगा कि भगवान दत्तात्रेय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। तो 24 गुरु कौन है और उनका अर्थ क्या है, थोड़ा सा उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गुरु का अर्थ क्या होता है। तो गुरु का अर्थ कहा जाता है कि गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है अंधकार का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर। तो गुरु का अर्थ क्या हुआ, वो जो अंधकार का नाश करे, माने प्रकाश स्वरूप जो होता है वो गुरु होता है। माने तुम्हारे अंदर अंधकार है, माने तुम्हारे मन में अंधकार है, तुम अज्ञान में हो, तुम नहीं समझ पा रहे अपनी समस्या को, अपने जीवन को, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम अशांत हो, तुम स्वयं को बंधनों में पा रहे हो, पर तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये चल क्या रहा है मेरे जीवन में, मैं क्यों परेशान हूँ, क्या है मेरी असली समस्या। क्योंकि जब भी मैं अपना इलाज करने का सोचता हूँ, जब भी मैं अपने दुख को मिटाने का प्रयास करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उसमें और ज़्यादा दुख पाता हूँ। थोड़ा सुख मिलता है और बाद में पता चलता है कि जिससे सुख मिला वही मेरे बंधन का कारण बन गया। तो ऐसे हम भटकते रहते हैं। तो गुरु कौन हुआ फिर, वो जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे। यहाँ कोई व्यक्ति गुरु होगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है, वो जो तुम्हारे अंधकार को मिटा दे। अंधकार माने तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे, तुम्हारे भ्रम को मिटा दे, वो जो तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दे, वो गुरु होता है। पर तो फिर ये तो कुछ भी हो सकता है। हम तो कभी किसी पक्षी को देख करके कुछ सीख जाते हैं, यही तो होता है ना। यही तो, ऐसी तो उन्होंने 24 गुरु बनाए थे भगवान दत्तात्रेय ने। 24 गुरु से उनका अर्थ क्या है, 24 गुरु से उनका अर्थ है कि ये संसार ही तुम्हारा गुरु है। क्योंकि तुम जो भी सीखते हो संसार से ही तो सीखते हो, हमेशा तुम ज्ञानी से ही तो कुछ बात नहीं सीखते हो। तुम तो अज्ञानी को, अज्ञानी की हरकतों को देख करके उससे भी बहुत कुछ सीख लेते हो, तो वो भी गुरु हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको सिर पर बैठा लेना है, नहीं तो फिर तो वो भी बंधन हो जाएगा, वो भी बोझ हो जाएगा तुम्हारा। तो गुरु का अर्थ क्या हुआ, वो जो तुम्हें अज्ञान से बाहर कर दे, तुम्हारे अंधकार को मिटा दे। माने अगर आप किसी के पास गए हो जिसे आपने गुरु मान लिया है, मान लो किसी व्यक्ति के पास, और दिन पे दिन, सालों पे साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सवालों का समाधान नहीं हुआ, तुम्हारे सवाल मिटे नहीं, तुम अभी संतुष्ट नहीं हुए, वो बस किसी तरह से घुमा फिरा करके, बहला करके तुम्हारे सवालों को खारिज कर देता है, सही उत्तर नहीं देता। बात कुछ पूछी जाती है, उसका अर्थ किसी कहानियों, कथाओं और कल्पनाओं से जोड़ देता है, और समय बीतता जा रहा है लेकिन तुम्हारे मन की अशांति मिट नहीं रही। तो क्या वो गुरु होगा? नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ है जो मन को शांत कर दे। माने जो तुम्हें तुम्हारी असली समस्या बता दे। जैसे तुम्हारे गाल पर गंदगी लगी है, तो वो अपने हाथों से तुम्हारी गंदगी साफ नहीं करेगा, वो बस तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे गाल पर गंदगी है। तुम कह रहे हो बहुत बदबू आ रही है, और बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि तुम्हारे गाल पर गंदगी है। तो वो गंदगी हटाएगा नहीं, वो कहेगा तुम्हारे गाल पर गंदगी है। अब ये तुम्हारा निर्णय होगा कि तुम गंदगी हटाते हो या नहीं हटाते हो। तो गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारी समस्या बता देता है, तुम्हारा अज्ञान क्या है वो तुम्हें बता देता है। तो दत्तात्रेय के अनुसार कोई व्यक्ति ही गुरु नहीं है, ये संसार ही गुरु है। संसार का धूल मिट्टी, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, पानी, धरती, आकाश, यही सब गुरु होते हैं। अगर इनसे तुम सीख लो कुछ बातें, जिसके कारण तुम्हारा जीवन सरल हो जाए, तुम्हारे भ्रम मिट जाए, जिससे तुम्हारा ज्ञान मिट जाए, तो यही गुरु हैं। तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन कौन से थे? उनमें से पहला कहते हैं कि धरती उनका गुरु था। धरती क्या है? धरती सबको धारण करती है, वो सबको आधार देती है,
और सबको समान रूप से स्वीकार करती है। माने अपनी तरफ से वो कोई भेद नहीं करती, वो सबके साथ वही व्यवहार करती है, जो जैसा है उसको वैसा। वो आधार है, किंतु हम तो किसी के आधार नहीं होते, हम तो खुद निर्भर हो जाते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा सबका आधार है, एकमात्र सत्य ही है जो समस्त अस्तित्व का आधार है। उसी तरह इस शरीर का आधार भी वही है। दूसरी तरह है वायु, दूसरा गुरु वायु है। वायु की तरह अप्रभावित रहने को कहते हैं। माने तुम अपना गुण मत छोड़ो। वायु का काम है प्राणों का संचार करना, तो तुम तो प्राणों का संचार ही करो। जैसे फूल का काम होता है खुशबू देना, तुम अगर तुम्हारे सामने कोई भी आए तुम खुशबू दो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव खुशबू देना है। जल का स्वभाव, वायु का स्वभाव प्राणों का संचार करना है, तो तुम तो भला करो सबका। क्योंकि बुरे के साथ भी अगर तुमने भी बुरा कर दिया तो बुराई दोगुनी हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई कुछ बुरा कर रहा है तो तुम उसकी बुराई में उसका साथ दो, नहीं। तुम्हें भला करना है उसका, तो तुम्हें यह देखना है कि उसका भला किस में है। तुम्हें उसकी तरह नहीं सोचना है, सामने वाले की तरह कि वो क्या चाहता है। तुम्हें यह देखना है कि सामने वाले का भला किस में है। तो संसार में सामने वाले से अप्रभावित रहो, तुम्हारा जो स्वभाव है तुम उसमें रहो और बिना भेदभाव के संबंध बनाओ। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आत्मा सदा अप्रभावित है। कोई बुरा हो गया, कोई अच्छा बन गया, इससे आत्मा प्रभावित नहीं होती, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा गुरु है आकाश, कि आत्मा भी आकाश की तरह होती है, निराकार, अप्रभावित। पत्थर मारो तुम आकाश को, क्या उसे फर्क पड़ेगा तुम्हारे पत्थर मारने से? उल्टा तुम्हें ही लग जाएगा, वो पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। तो आत्मस्थ व्यक्ति वैसा ही होता है। संसार चाहे उसे पत्थर मारे, गालियां दे, उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क माने वो अप्रभावित रहता है। बाहर वो कर्म करेगा, कर्म होंगे, क्रियाएं होंगी, पर वो जो उसका स्वभाव है वो अप्रभावित रहता है। तुम चाहे उसे कितना ही कुछ कहो, तुम्हारे कुछ कहने ना कहने से ना तो उसे गुस्सा होगा, ना किसी बात की खुशी हो जाएगी, न सुख होगा ना दुख होगा, वो अपने स्वभाव में होगा। तो जो आत्मस्थ है वो आकाश की भांति होता है, उसे आकाश की भांति ही होना चाहिए। वो होता है किंतु अप्रभावित। चौथा गुरु है आग, कि जैसे यज्ञ की आग होती है और वो सब कुछ ग्रहण कर लेती है जो भी उसमें डाला जाता है, संविदा के रूप में, आहार के रूप में, उसे वो ग्रहण करती है और उसे पवित्र कर देती है। तो व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए, स्वयं को यज्ञ की अग्नि में झोंककर पवित्र करना चाहिए। यज्ञ माने निष्काम कर्म में झोंककर। पांचवा गुरु है सूर्य। तो कहते हैं कि जैसे हर चीज की अलग अलग छाया होती है, कितने अलग अलग चीजें हैं, पात्र हैं, उनकी छाया होती है, वैसे ही संसार भी आत्मा की छाया की तरह ही है। माने अगर आत्मा ना हो तो संसार भी ना होगा। आत्मा के होने से ही तुम्हें संसार का अनुभव हो रहा है। देखती आंखें हैं पर देखने वाला आत्मा होता है। सुनते तो कान हैं पर सुनने वाला आत्मा होता है। अगर वो ना होता तो ना आंखें देख पाती, ना कान सुन पाते। तो छाया के पीछे पात्र है, वैसे ही संसार के होने के पीछे जो होना दिखाई देता है आत्मा है। छठा गुरु उनका कबूतर है। क्या सीखा उन्होंने कबूतर से? कि कबूतर के बच्चे किसी जाल में फंस जाते हैं, शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में, और उनको बचाने के लिए उनकी माँ चली जाती है और वो भी जाल में फंस जाती है। तो इसके माध्यम से वो ये सीखते हैं कि व्यक्ति मोह के कारण जाल में फंस जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बच्चों को नहीं बचाती। कहने का तात्पर्य है कि हमें मोह को समझना चाहिए।
मोह के कारण कुछ भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जो हमें ही बंधन में बांध दे। 7वां गुरु है उनका अजगर। कहते हैं कि जो अजगर है वो शिकार के लिए कभी भी इधर उधर नहीं भटकता है, माने सुख के लिए, शिकार के लिए, पेट के लिए। तो उससे उन्होंने क्या सीखा? उससे उन्होंने जाना कि सुख के पीछे भटकते रहने का कोई अर्थ नहीं। 8वां गुरु उनका समुद्र है कि जैसे समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वैसे हमें भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिससे कि विनाश ना हो। यदि हमारे द्वारा मर्यादा का उल्लंघन करना विनाश लाता हो तो वे मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। 9वां गुरु कौन है? पतंगा। वो उचकता रहता है इधर उधर, आग के आसपास उचकता रहता है। तो वो कहते हैं पतंगा उचकता क्यों रहता है? उसे कुछ चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए। तो कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पतंगे की तरह होता है, वो इंद्रिय सुखों की आग में स्वयं को भस्म कर देता है। और जो बुद्धिमान होता है वो ज्ञान की अग्नि में अपने अज्ञान का, अपने अंधकार का नाश करता है। 10वां गुरु है गज, माने हाथी। अब क्या होता है, हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं, कभी एक नकली हथनी बना लेंगे, कभी गन्ने लगा दिए जाएंगे, गन्नों का जाल बिछाया जाएगा। माने हाथी लालच में, स्वाद में, सुख में या वासना में, इन सब के कारण जाल में फंस जाता है। तो कहते हैं कि मनुष्य भी अपनी वासना, अपने सुखों, अपने लालच, अपने स्वाद, जब इन सब के पीछे दौड़ता रहता है तो वो भी संसार के माया जाल में फंस जाता है। जैसे मेकअप लगाया जाता है, नकली चेहरा पहना जाता है, महंगी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति इम्प्रेस हो सके। 10वां उनका गुरु था मधुआ, जो मधु इकट्ठा करता है, शहद इकट्ठा करता है। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से शहद इकट्ठा करती है, भटक भटक कर, मेहनत कर करके। और वो मधुआ आता है और सारा रस निचोड़ के ले जाता है। इंसान संसाधन एकत्रित करने में ही अपना समय गंवा देता है, और जो एकत्रित करा उसको भोग तो वो पाता ही नहीं। और मधुमक्खी क्या करती है? फिर से इकट्ठा करने में लग जाती है, नया छत्ता बनाती है। इंसान भी ऐसे ही करता है, भटकते रहते हैं। वो देख ही नहीं रहा है कि वो इतनी मेहनत करके जो कुछ भी संसाधन इकट्ठे करता है, धन एकत्रित करता है, उस सबको जरा सी देर में जाकर के कहीं उड़ा कर आ जाता है। तो असली फ़ायदा उसने नहीं लिया उन संसाधनों का जो उसने कमाया, बल्कि उससे तो किसी और ने छीन लिया। कहने का तात्पर्य है कि तुम जितनी भागदौड़ करते हो ना संसार में, उसका असली फ़ायदा किसी और को हो रहा है। और जो तुम वास्तव में हो, जिसे कि तुम जानते नहीं, जिसे समझने में तुम्हें समय लगाना चाहिए कि तुम कौन हो, उसको तो तुम्हारी सारी मेहनत का कोई लाभ ही नहीं मिलता। वो तो हमेशा अशांत, परेशान, दुखी, तनाव में ही रहता है। तो संसाधन एकत्रित करने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम स्वयं को जानो तो कि तुम्हें क्या चाहिए। मधुमक्खी शहद क्यों एकत्रित करती है? भविष्य के लिए। हम क्यों करते हैं? हम भी भविष्य के लिए करते हैं। तो वर्तमान में संसाधन एकत्रित करने में वर्तमान खत्म कर देते हैं, और भविष्य के लिए जो साधन एकत्रित करे थे वो भविष्य में काम ही नहीं आते, तब तक वो नष्ट ही हो चुके होते हैं। 13वां गुरु है, 12वां गुरु है मछली। मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? उस कांटे में कोई ना कोई पदार्थ लगा दिया जाता है ना, रोटी, आटा और दूसरी चीज़ या मांस का टुकड़ा। तो मछली उसे देख करके आती है और वो खुद फंस जाती है। हम कैसे फंसते हैं? संसार में हम भी ऐसे ही फंसते हैं। हमें भी प्रलोभन दिया जाता है और उसके पीछे पीछे हम दौड़ते हैं और फंस जाते हैं। तो प्रलोभन को देखकर कभी उसके पीछे मत दौड़ो, जांच लो, परख लो, समझ लो, सच्चाई जान लो उसकी।
कि सामने जो दिख रहा है क्या सचमुच वही है या पीछे कुछ और है। 13वां गुरु है उनका गणि का पिंगला, जिन्होंने इस शरीर की व्यर्थता, इसकी नश्वरता के बारे में किसी कामुक आचार्य को उपदेश दिया था। उससे भी इन्होंने सीखा कि जिस शरीर के सुख के लिए इतने दौड़ते हैं उसकी हैसियत कितनी है। उनका 14वां गुरु है तीर बनाने वाला। तीर बनाने वाला कैसे एकाग्र होता है, वैसे ही संसार के बंधनों में नहीं फंसना है, उनसे मुक्त होना है तो एकाग्रता आवश्यक है। और एकाग्रता आती है ध्यान से, माने सही जगह अपने मन को लगा दो, इधर उधर उसे मत भटकाओ, अपने मन को साधो। तीर जितना अच्छा होगा, सीधा होगा, वो सही जगह जाकर लग जाएगा निशाने पर। तो मन को जितना अच्छे से साध लोगे, उसको जितना अच्छे से समझ लोगे, तो वो सही जगह पर जाकर फिर लगेगा, खुद एकाग्र हो जाएगा, खुद ध्यान में उतर जाएगा। बस उसको समझ लो। उनका 15वां गुरु है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों से उन्होंने क्या सीख लिया? बच्चों से उन्होंने सरलता सीखी। बच्चों से उन्होंने सीखा कि बच्चे कैसे ज़्यादा बातों को मन में भर के नहीं रखते। कोई बात हो गई तो उसे थोड़ी देर रखते हैं और फिर भुला देते हैं, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाते। मान अपमान से मुक्त होते हैं, ना उनके लिए कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। मेरा तेरा का भाव उनमें होता नहीं है, बशर्ते कि आपने उनको कंडीशन नहीं किया है, अभी तक संस्कारित नहीं किया है। तो बच्चों से तात्पर्य होता है वास्तव में कि एक बचपने जैसा, कि वो मन जो अभी संस्कारित नहीं हुआ है, जो पूर्वाग्रहों से, मान्यताओं से, धारणाओं से अभी मुक्त है, वो एक बच्चे का मन होता है। तो बच्चों को देखकर यही समझ आता है कितने सरल हैं, सहज हैं, स्वाभाविक हैं, अहम से मुक्त दिखाई पड़ते हैं वो। हमें वैसा होना चाहिए। फिर अगला गुरु उनका है 16वां चंद्रमा, कि जैसे चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से, वैसे ही ये जो संसार प्रकाशवान हमें दिखाई देता है, ये शरीर जो हमें चलता फिरता दिखाई देता है, ये सब कुछ आत्मा के कारण ही है। हमारे देखने से हमें लगता है कि ये खुद से प्रकाशित हैं, नहीं। जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं देता, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, वैसे संसार भी आत्मा से ही प्रकाशित है। 17वां गुरु है मधुमक्खी। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से शहद लेती है बड़े आराम से, फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब अगर मधुमक्खी पूरे फूल को ही अपने सर पर रख करके लाना चाहेगी तो ना तो फूल को ला पाएगी, ना फूल में से जो कुछ है उन सबको ला पाएगी, और ले भी आई तो वो सब उसके किसी काम के नहीं रहेंगे। फूल भी मुरझा जाएगा जल्दी ही, किसी के काम नहीं आएगा। तो ये संसार फूल की तरह है। इस संसार से वही लो जो लेने लायक है, जिसकी सचमुच तुम्हें आवश्यकता है। व्यर्थ की चीज़ों को लाओगे तो वो तुम्हारा बोझ हो जाएंगी। संसार में तो बहुत कुछ होगा, हो सकता है वो किसी दूसरे के काम का हो, पर तुम्हारे काम का नहीं होगा, तो उसे मत लाओ। ये मत देखो कि सबके पास है तो मेरे पास भी हो। और संसार से जो भी लो, प्रकृति से जो भी लो, उसे नुकसान पहुंचाए बिना आराम से लो। और अगर मधुमक्खी उस फूल से ही लिप्त हो जाए तो शहद तो मिल ही नहीं पाएगा उसको। फूल को ही बचाने की कोशिश करे, माने संसाधनों को, तो क्या बचा पाएगी? नहीं, फूल भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। 18वां गुरु है मृग। मृग अपनी इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ता रहता है, और उनकी कामना पूर्ति के कारण ही दास बन जाता है। इंद्रियों की कामना ही दासता का कारण होती है। अर्थात कामना तुम्हारी नहीं होती है जब तुम कामना के पीछे दौड़ते हो, कामना होती है तुम्हारी इंद्रियों की। तुम्हारी आंख ने कुछ देखा, वो आंखों को अच्छा लगा तो आंखों ने कहा मुझे चाहिए, मैं इनको उसको बार बार देखना चाहता हूँ। जीभ को कोई स्वाद लगा तो जीभ ने कहा कि मुझे ये चाहिए, है ना। कानों ने कुछ सुन लिया तो हमें वो और सुनना है।
माने कामना जो होती है वो इंद्रियों की होती है, और इंद्रियों की कामना तुम्हारी दासता का कारण बन जाती है। कामना थी इंद्रिय की और दास हो गए तुम गुलाम हो जाते हो, फिर पीड़ा में रहते हो। तो इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को जहाँ दासता स्वीकार करनी पड़े वहाँ उसे स्वीकार मत करना। 19वां गुरु है बाज। जैसे होता है ना कि मांस का एक टुकड़ा हो जाता है तो बहुत सारे पक्षी उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसे ही संसार में कुछ चीज़ें होती हैं, उनको पाने के लिए हर कोई दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, होड़ करता है। इसी के कारण संसार में संघर्ष होता है। सब दूसरे को हराना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। पड़ोसी के पास कुछ है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए, बड़ा महल है तो मुझे भी चाहिए। तो इसलिए भौतिक सुखों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उनकी कभी होड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसी के पास अधिक दिखेंगे जिसके पास धन अधिक है, और हर व्यक्ति के पास धन अधिक होगा नहीं। तो तुम हमेशा निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे और फिर अपने आप को कमज़ोर और न जाने क्या क्या पाओगे, अशांत रहोगे, परेशान रहोगे। और 20वां गुरु है एक कन्या। कहते हैं कि वो कन्या को देखने आए थे उसके विवाह के संबंध में, कोई मेहमान उसके घर पर, लेकिन घर पर कोई नहीं था, कन्या अकेली थी। अब मेहमानों को भोजन कराने के लिए वो धान वगैरह कूटने लगी तो उसकी चूड़ियाँ बजने लगी, तो इसकी आवाज़ मेहमानों तक जाती थी। तो उसने सारी चूड़ियाँ निकाल दी और दोनों हाथों में एक एक चूड़ियाँ बचाई, तो अब आवाज़ नहीं आती है। जब तक दूसरा है तब तक अशांति रहेगी, शोर रहेगा। तुम्हें आंतरिक रूप से अकेला होना पड़ेगा। दूसरा कौन है? अहम दूसरा है, अहम पराया है। अहंकार आप नहीं हो, ये आपके लिए दूसरा है। सर्प उनका 21वां गुरु है। कहते हैं कि सर्प कभी घर नहीं बनाता, तो उससे यही सीखा कि जो आध्यात्मिक है उसे कोई घर नहीं बनाना चाहिए, माने कहीं एक जगह चिपक नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा संसार है, थोड़ा और इसको सूक्ष्म तरीके से अगर समझो, माने उसे घर में, माने सीमाओं में नहीं जीना चाहिए। जैसे घर की 4 दीवारें होती हैं, ऐसे उसे सीमाओं में, मानसिक रूप से जो सूक्ष्म सीमाएं हैं, मान्यताओं की, धारणाओं में कैद हो गए, है ना, कुछ विश्वास है उनमें कैद होकर के रह गए, किसी तरह की जाति में स्वयं को कैद कर लिए, ये घर हैं। इस तरह नहीं जीना चाहिए एक साधक को। उसे सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहिए ताकि वो असीम हो सके, आत्मस्थ हो सके। 22वां गुरु मकड़ी है। जैसे मकड़ी खुद अपना जाल रचती है, उसी में रहती है, विचरण करती है और अंत में उसे वो खुद ही निगल भी लेती है। कई बार खुद भी उसमें फंस जाती है। तो वैसे ही आत्मा है कि ये जो संसार है ये आत्मा से ही निकला है, आत्मा के लिए ही है। माने आत्मा ही जीव बन करके जीव के रूप में विचरण करता है और ये संसार अंत में आत्मा में ही विलीन हो जाता है। 23वां गुरु उनका इल्ली है। वो जो कीड़े छोटे छोटे जो बाद में भंवरे बन जाते हैं, मधुमक्खी बन जाते हैं, तितली की तरह हो जाते हैं। तो क्या होता है, इल्ली लगातार उस भ्रमर की तरफ देखती रहती है और एक समय के बाद वो खुद भी भ्रमर ही हो जाता है। अर्थात जिस पर तुम अपना ध्यान लगा दोगे, जिस चीज पर अपना मन लगा दोगे, तुम भी वैसे ही हो जाओगे। शिष्य यदि गुरु पर, गुरु की बातों पर ध्यान देता है तो वो भी गुरु की तरह ही हो जाता है, गुरु ही हो जाता है। और 24वां गुरु जल है। जल सबकी प्यास बुझाता है और जल ना हो तो इंसान जी भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल नीचे ही होता है, कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करता। तो चाहे तुम कितने ही महत्वपूर्ण हो, पर इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि तुम अभिमानी हो जाओ, तुम में अहंकार हो। बड़ा सिर्फ वही है जो अहम से मुक्त है। तुम भी ऐसे हो जाओ कि दूसरों की प्यास बुझा सको।
जल स्वयं मिट करके दूसरों को जीवन देता है। तुम भी ऐसे हो जाओ कि तुम्हारा मिटना दूसरे के लिए जीवन का आधार बन जाए। ये 24वां गुरु है।